नमस्कार जोहार। मैं व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश आपका पुनः स्वागत करता हूं। समय ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा, सबों के मन में एक उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, श्रीमान 24 घंटे के बाद जो कल का रिजल्ट आने वाला है, किसकी सरकार बनने का अंदेशा है। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको कुछ और फॉर्मूला बताऊं, एक फॉर्मूला शायद आपके पास कारगर साबित होने जा रहा है। क्या जेल केम बनाएगी सरकार? क्या जेएमएम का अलायंस बनाएगा सरकार? क्या एनडीए अलायंस बनाएगा सरकार? अलग अलग चैनल पे अलग अलग रिव्यू और प्रीव्यू रखने की बात रखी जा रही है, लेकिन आज जो हम फॉर्मूला आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो श्रीमान सीधा एक फॉर्मूला है। जेएमएम बनाने जा रही है सरकार। लो, अब आप कहेंगे ये कर लो बात, ये तो और नहीं एक राग अपनाने लगे। जेएमएम बना रही है सरकार, उसका फॉर्मूला 5। नंबर 1 श्रीमान, इससे पहले जब जयराम महतो का आगाज नहीं हुआ था तो मैक्सिमम ग्रामीण वोटर या कुर्मी जो वोटर थे वो दो भागों में बढ़ जाते थे, जो 15 से 17% के आसपास बताया जाता है। आदिवासियों के बाद का एक बड़ा समीकरण कुर्मी फैक्टर है। ये 15 से 17% वोट बढ़ जाता था, कुछ आजसू को मिलता था, तो आजसू के माध्यम से ही बीजेपी तक पहुंचता था अलायंस में, जब उनके साथ अलायंस वाली बात हुई। तो अभी जयराम महतो के आने से हम यह फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं। श्रीमान, अगर 3-4% बढ़ भी गया तो 10 से 12% का डायरेक्ट हानि हुआ। अब ये डायरेक्ट हानि किनको हुआ? श्रीमान, भाजपा को तो बड़ा हानि हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण और स्थानीय मुद्दों की बात करने के लिए जेएमएम सरकार लंबे समय से जानी जाती है। तो यहां कुर्मी का फैक्टर्स में जो एक लंबा तकबा बीजेपी का था, तो बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ और इसका फायदा जेएमएम को अप्रत्यक्ष रूप से मिला। इस फायदे को पहुंचाने में जयराम महतो कहां आता है, क्योंकि उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी यह तो कल तक पता चलेगा। लेकिन जो फॉर्मूला नंबर 1 है जेएमएम की सरकार में, वह 12 से 13% वोट कुर्मी का एकीकरण होने के बाद जो बीजेपी को नुकसान हुआ, यह बड़ा नुकसान हुआ। फॉर्मूला नंबर 2 श्रीमान, जेएमएम का अपना कोर वोटर माना जाता है मुस्लिम अल्पसंख्यक। अब इसकी क्या संख्या है, क्या एग्जामिन करके इसको रखा जाए, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक बड़ा समीकरण, बड़ा तकबा, बड़ा अल्पसंख्यक का वोटर बीजेपी के खाते से बहुत दूर है। थोड़ा बहुत अगर घसका और अलायंस फैक्टर पर अगर आजसू को मिलने का चांस था, तो आजसू की गठबंधन श्रीमान बीजेपी से रही, और बीजेपी से रहने के बाद यह नुकसान इस बार आजसू को भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक अगर 17-18% की भी आप बात कर लें, तो एक बड़ा वोट बैंक आगे श्रीमान सीधा सटा किसमें? जेएमएम में। वो तो पहले से कोर वोटर्स थे ही, उनके स्टैंड वोटर्स थे। ऐसे कंडीशन में जेएमएम का दूसरा बड़ा फैक्टर आकर खड़ा हुआ, और सरकार बनाने में अगर पूरे झारखंड से यह सिनेरियो क्रिएट होता है काशी विधानसभा में कि अल्पसंख्यक का एक तरफा वोट अगर जेएमएम के खाते में गया, कुछ कटा मान लीजिए एक आजसू के खाते में गया, कुछ निर्दलीय के खाते में गया, कुछ लोग यदा कदा इधर एन केन प्रकरण अगर किए भी, तो बड़ा वोट बैंक है जो सीधा जेएमएम के झोली में है। तीसरा फॉर्मूला आप जरा सा समझ ले। कल्पना सोरेन का जो एड्रेसिंग स्टेटस है, कल्पना सोरेन जी का जो इस बार डेमोन्स्ट्रेशन रहा, कल्पना सोरेन जो उभर कर निकली हैं खासकर एक स्टार प्रचारक के रूप में, तो महिलाओं का वोट का अगर ध्रुवीकरण अगर हुआ तो श्रीमान मैया योजना से तो आप सीधा मान सकते हैं। उसमें जो दलित, शोषित, पीड़ित ये महिलाएं जिनके खाते तक पैसे पहुंची हैं, आप उसको झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार 2500 वाला जो मैटर है, अगली बार सरकार बनने के बाद से जो दिया जाना है, ये 2500 रुपया वाला बात को महिलाएं भूल नहीं पा रही है। और पिछले 2-3 महीनों में जो 2-3 हजार उनके खाते में गया, यह एक बड़ा वोट बैंक आकर तो खड़ा हो चुका है। फॉर्मूला नंबर 3 बिल्कुल सफल रहा। फॉर्मूला नंबर 4 श्रीमान, अबुआ आवास कहा गया, क्या आंकड़ा है ये तो कोई नहीं जानता, कि प्रधानमंत्री आवास की तरफ से जो कुछ मामला था उसको झारखंड में थोड़ा धीमा गति दिया जाने लगा, क्योंकि सरकार अपने हाथ में नहीं थी, तो बजट को एग्जीक्यूट करने में हो सकता है आनाकानी केंद्र से अगर किया गया, तो इसका फायदा अबुआ आवास को देने के बाद सीधा यह झोली में श्रीमान गया। वैसे क्षेत्र जहां से 2-2.5 लाख अगर घर बना, अगर कुछ लोगों के खाते में पैसे गया, तो वो तो कंसोलिडेट वोट हो गया इनका ना। ये कंसोलिडेट वोट का मतलब है कि वो तो देंगे, उनके फैमिली देंगे, उनके माता पिता देंगे, उनके बच्चे देंगे, ये कंसोलिडेट, ये एकीकरण वाली वोट है। तो ये फॉर्मूला 1, 2, 3, 4 तो सफल हुआ ही श्रीमान। अब बात हुई कि जिस तरह से 5वां फॉर्मूला का बात करेंगे, जयराम महतो ने धराशाही करने की जो कोशिश की,
अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 71 सीटों में श्रीमान आप 10 से 12 जगह भी अपने आप को स्टैंड कर शायद प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर जयराम महतो को 2-3 सीट आ भी जाता है, मान के चलते हैं, अगर जयराम महतो 7-8 सीट तक पहुंच भी जाते हैं, चलिए समर्थकों के लिए अगर 10 सीट तक भी पहुंच जाते हैं, तो क्या जयराम महतो बीजेपी के खाते में जाएंगे? क्या जयराम महतो एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे? क्योंकि एनडीए के साथ गठबंधन करने में कुर्मी प्लस कुर्मी, मतलब इधर जयराम महतो कुर्मी, उधर उनका अलायंस में सुदेश महतो कुर्मी। मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका फॉर्मूला क्या दिमाग में चल रहा। तो फॉर्मूला नंबर 5 में तो तय है कि अगर जयराम महतो के पास कुछ सुख सक्षमता और शांति वाली सीटें पहुंच जाती है, तो आखिर सरकार बनाने में वो पीछे नहीं रहेंगे और मिल सकता है उनको एक बड़ा तोहफा। अब ये तोहफा मंत्री या कोई बड़ा, ये तो समय बताएगा। 23 तारीख की रात, 23 तारीख का शाम, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बार बार कर रहे हैं हम लोग सभी कल के जीत की तैयारी। हर पार्टी कर रही है जीत की तैयारी, लेकिन ये जेएमएम का 5 फॉर्मूला जरूर दिमाग में श्रीमान आप रखेंगे। इसके अलावा जो बात कही जा रही है, जो सबसे बड़ा मास्टर कार्ड, जेएमएम का सबसे बड़ा मास्टर कार्ड, जिसको 5 फॉर्मूला के बाद से हम सीधा आपको स्टैंड बाई वोट में रख रहे हैं, इसका नाम है आदिवासी। क्या कुछ होगा? अनेक जगहों पर तो आदिवासी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई, आजसू की तरफ से किया गया, अन्य दलों की तरफ से किया गया, जो यहां पर दूसरे पार्टियां बनाई उनको भी खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या आदिवासी वोट देगा? क्या आदिवासी 22 से 23% वाला आदिवासी का डायरेक्ट एकीकरण हुआ किधर? एक सूत्र में बंध गए। एक परिणय सूत्र वाली बात आ गई किसमें? जेएमएम के साथ। 7 फेरों के 7 वचन जेएमएम भूल न जाना। 7 फेरों 7 वादा 7 वचन देकर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने ट्रम्प कार्ड खेला, मैं तो बता रहा हूं आदिवासी 22 से 23%, अगर मुस्लिम 17 से 18%, कुर्मी का ध्रुवीकरण होकर अगर वोट कट के गया भाजपा का तो उनका माइनस, और अगर 2-4 सीटें लाकर जयराम महतो काबिज होते हैं तो श्रीमान ये डायरेक्ट फैक्टर बन के जाएगा जेएमएम के खाते में। अब बताइए कि क्या यह फॉर्मूला कारगर साबित होने जा रहा है या नहीं, या महज एक एग्जिट पोल के माध्यम तक ये रह जाएगा? अगर रह जाएगा तो आपके कमेंट बॉक्स का हम सबों को इंतजार है। व्योम टीवी के पेज को जिस तरीके से आपने लंबे समय से सराहा है और इस चुनावी वक्त पर आपका प्यार जो मिला, या उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और नमन रहेगा। जवाहर झारखंड, समृद्ध झारखंड, हमारी आवाज बुलंदी के साथ रहेगी, चाहे सरकार कोई भी बने, चाहे जेल कैंप बनाए, चाहे जेएमएम बनाए, चाहे एनडीए बनाए। इतना तो तय है, सरकार बनने के बाद समृद्ध सपना जो आपने दिखाया है मुखरता प्रखरता के साथ हम लोग जरूर रखेंगे। लेकिन आज का फॉर्मूला 5+1, 5 फॉर्मूला को मैंने डिफाइन कर दिया, एक को अपने एडिशनल रख दिया। जो आदिवासी फॉर्मूला है श्रीमान बिल्कुल कटने नहीं जा रहा। जवाहर झारखंड, अब बारी है 23 का। तब तक व्योम टीवी के पेज से लगातार आपको अपडेट देने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।